हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, ब्लॉक सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए एरीज देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो मेरा ये वॉइस नोट इसलिए जा रहा है बिकॉज जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें वॉइस एक्चुअली गायब हो गया था बिकॉज द माइक वॉज ऑफ एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। सो इसलिए मैं सेम वीडियो को वॉइस रिकॉर्डिंग में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ब्लॉग सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एरीज। सो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स, हाइरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स और डेविल। तो बेसिकली एरीज आपके जो पर्सन हैं इस टाइम मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट है। आप लोगों की मैरिज सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। सो मैं सिंगल की एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ, मैं मोस्टली मैरिड कमिटेड लोगों की ही एनर्जीज यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पर्सन जो है आप लोगों को एक मैरिज लाइफ में टॉक्सिसिटी ला रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है ज़िंदगी में और उन्होंने ही आपके लिए बहुत कुछ किया है। एक तरह से ब्लेम गेम चल रहा है और पूरा हफ्ता जो है आप लोगों का टॉक्सिक है बिकॉज ऑब्वियसली आपके पर्सन जो हैं आपके साथ एक कंपटीशन में हैं, आपसे कहीं ना कहीं जेलस भी हैं और आप दोनों के बीच में बहुत सारे फैमिली रिलेशंस वगैरह के चक्कर में बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे कन्फ्यूजन बनी हुई है, जिस वजह से देख पा रही हूँ कि पर्सन आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा और वायलेंस की वजह से कई जगह वायलेंस भी दिखाई दे रहा है मुझे। उस वजह से आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आगे जाके इस हफ्ते कन्फ्यूजन बना सकता है। ऑन दी अदर हैंड मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है बट लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी वो कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें वो खाली आपको ब्लेम कर रहे हैं कि क्यों मेरी लाइफ में एरीज ने ऐसे किया है। तो ये ब्लेम गेम की सिचुएशन जो है चल रही है और उस वजह से बहुत कन्फ्यूजन वाला माहौल बना हुआ है। आपके पर्सन ये भी समझते हैं कि आप नर्चरिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, जिस वजह से आपके बीच में इसकी इनको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है और जो आप चाहते हैं आप वही करते हैं। तो बेसिकली एक टॉक्सिसिटी दोनों की लाइफ में इसलिए चल रही है बिकॉज फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है आप दोनों को। फैमिली का जो केयर चाहिए आप दोनों को वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की जो एनर्जी है बनी हुई है। चलिए देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं एरीज आपके पर्सन के बारे में। तो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं एरीज आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन के पर्सन के बारे में। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है एंड 9 ऑफ कप्स है। तो एरीज आप तो इससे वॉक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बेसिकली इस पर्सन की एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इस पर्सन के बगैर। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा पब्लिक रिकग्निशन बताता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पब्लिक में रिकग्नाइज्ड हो और आप अब सेल्फ लव की जर्नी पे चल चुके हो। तो सेल्फ लव की जर्नी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन इसकी जर्नी बताता है। आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें, सिचुएशन आपकी तरफ से एंड हो गई हैं और आप आगे यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन नहीं चाहते हो। तो एज सिंपल एज दैट आप इस चीज़ से वॉक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इस पे कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाना चाहते हो एरीज। तो ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज है आप लोगों के लिए।
चलिए देखते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है। तो गाइडेंस में आप लोग के लिए आया है लॉ ऑफ डिज़ायर। तो आपको बोला जा रहा है एरीज़ की लॉ ऑफ डिज़ायर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना लॉ ऑफ अटेनमेंट होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो डिज़ायर्स हैं आपकी, आप कोई भी डिज़ायर हो सकती है, आपके खाने की डिज़ायर हो सकती है, सेक्सुअल डिज़ायर हो सकती है, या फिर कोई पार्टनर की डिज़ायर हो सकती है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिज़ायर से हट के आप लॉ ऑफ एनलाइटनमेंट में जाइए। जब आप लॉ ऑफ एनलाइटनमेंट में जाएंगे तो वो जो एनलाइटनमेंट है, यानी कि आपको पता है कि आपके साथ बुरे लोग बुरा करेंगे तो आपको कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उस तरह की एनर्जी आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि लॉ ऑफ डिज़ायर में ना जाके लॉ ऑफ एनलाइटनमेंट में जाइए, सो दैट जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो एनहांस हो और आपको विजडम आए इस चीज़ पे। तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।